एक देश है बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि 1.5 अरब से भी ज्यादा लोग वहां बसते हैं। इतना बड़ा पर उससे भी बड़ा है इसमें रहने वाले लोगों का दिल। और इतने बड़े दिल में चिंता भूसे की तरह भरी पड़ी है। ऐसी ही एक चिंता है गरीबों की चिंता। और करे भी क्यों नहीं, इसकी एक वजह भी है, क्योंकि गरीबी ही वो चीज है जो इस देश में एकदम मुफ्त है, एब्सोल्युटली फ्री। ऐसा कोई टीवी सीरियल नहीं जो इस पर एपिसोड नहीं बनाता। ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं जो इस खबर को उछालता नहीं। अखबार इन्हीं मुद्दों पर गरमा रहे हैं। फिल्मों की तो पूछे ही नहीं, हर दूसरी फिल्म एक लव स्टोरी है और हर लव स्टोरी में नायक या नायिका में से एक गरीब ही है। गरीब और गरीबी इतने पॉपुलर है, सड़क से लेकर संसद तक बस गरीबी का ही बोलबाला है। हर कोई बस गरीबी की ही चर्चा में मशगूल है। पिछले दिनों ही एक सर्च इंजन ने अपनी लिस्ट जारी की। उस लिस्ट में बताया गया कि इस साल सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द फलाना था। मुझे इस बात का कोफ्त हुआ कि गरीबी और गरीब को उस लिस्ट में जगह नहीं मिली। आप किसी के यहां जाएं या कोई आपके यहां आए और देश की गरीबी पर चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? महिलाएं किटी पार्टी में अपने पति से ज्यादा कामवाली पर चर्चा करना ज्यादा पसंद करती हैं। 5-10 रुपए के लिए रिक्शे वाले, सब्जी वाले से घंटों घिच और प्रेस वाले से 1 रुपए के लिए बहस करना उन सबका गरीबों के प्रति प्रेम दर्शाता है। इन सभी के बीच एक शब्द कॉमन है और वो है गरीब। इसके बावजूद ये शब्द उस सर्च इंजन की लिस्ट में अपना स्थान नहीं बनवा पाया। इस देश में सरकार का बनना ना बनना गरीब पर ही निर्भर है। गरीब इतना पावरफुल है और इस देश में गरीब को ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मुझे इसी बात पर गुस्सा आता है। किसी फलाना फिल्मी सितारे ने नई गाड़ी ली या किसी बड़े उद्योगपति के सर्वगुण संपन्न सपूत ने दारू पी कर कार चलाने की ठान ली, तो फिर उसको गरीब ही चाहिए। उसके लिए फिर चाहे उसको गाड़ी सड़क से उड़ाकर फुटपाथ पर ही क्यों ना चलानी पड़े। गरीब इतना ट्रेंडी है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक ट्रेंड में बना हुआ है। पर सर्च इंजन में सबसे ज्यादा सर्च किए गए शब्दों की सूची से नदारद है। गरीब और गरीबी की अहमियत उस वक्त और बढ़ जाती है जब फलाना देश में चुनाव आ जाता है। तब नेताजी गरीब की झोपड़ी में जाना चाहते हैं। उन्हें उस गरीब की झोपड़ी से और उस गरीब से इतना प्रेम हो जाएगा कि रात को भी वो वहां सोना चाहेंगे। पर जनता के माथे पर चूतिया लिखा है। अब नेताजी सिंहासन से उतरकर जमीन पर पैर रखेंगे और फिर किसी गरीब के पैर अपने हाथों से धोए जाएंगे। मैं तो बस यही पूछता हूं कि नेताजी कभी ये पानी भी पी जाइए। पर दूसरा डर ये है कि नेताजी कुर्सी के पीछे इतने हवस के मारे हैं कि वो गरीब के पैर धोने के बाद वो पानी पी भी जाएं और कहीं जुबान से चाट कर ही पेडिक्योर ही ना कर दें। अच्छा, इस देश में गरीबों की इतनी इज्जत है कि एक मौसम में इनको बुला बुलाकर मुफ्त की शराब पिलाई जाती है। वैसे जहां शराब बंदी होती है वहां भी पता नहीं कैसे धड़ल्ले से शराब का सेवन गरीबों को कराया जाता है। और ये सब होता है खास चुनाव के मौसम में। और ऐन चुनाव के पहले गरीबों को बुलाकर उन्हें कभी लैपटॉप दिया जाएगा, कभी स्मार्टफोन दिया जाएगा और तो और इन्हें टीवी भी दे दिया जाता है। पर मजाल है कि कोई इनसे पूछ ले कि पिछले 5 साल रोटी कैसे खाई, भूखे तो नहीं हो। पर वो गरीब ही क्या जो भूखा ना हो। इसलिए नेताजी इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि कहीं ये प्रजाति लुप्त ना हो जाए। इसलिए इनका राशन भी खा जाते हैं। यकीन ना हो तो खाद्य विभाग के बाबू से पूछ लो। नेताजी की सबसे बड़ी हुज्जत यही है कि एक तरफ उन्हें गरीबी हटानी है और दूसरी तरफ उन्हें वोट पाने के लिए ये गरीब चाहिए भी। गरीबों की अहमियत तब सबसे ज्यादा पता चलती है जब नेताजी को कहीं रैली निकालनी हो या फिर कहीं भाषण देना हो।
100-200 रुपए और खाने के चक्कर में ये गरीब ट्रक और ट्रैक्टर में भेड़ बकरियों की तरह भरकर एक मंत्री जी के संबोधन के लिए परफेक्ट ऑडियंस बनकर बैठ जाते हैं। और जब मंत्री जी बोलते हैं पेट्रोल 35 रुपए में चाहिए कि नहीं, तब यही ऑडियंस उचक कर एक सुर में बोलती है हाँ। इन गरीबों को लगता है कि चिल्लाकर बोलने से पैसे ज्यादा मिलेंगे और उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें बार बार बुलाया जाएगा, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि सर्वकालिक महान एक्टर तो स्वयं मंत्री जी हैं। उधर नेताजी अपने भाषण में बताएंगे कि गरीबी खत्म कर देंगे और अगले ही दिन कई गरीबों के रोजगार छूटने की और भूख से मरने की खबर अखबारों में सजी हुई नजर आएगी। नेताजी इतने पर ही बाज नहीं आएंगे, मजा तो संसद में आता है, जब यही नेता लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि गरीबों की थाली का रेट क्या होना चाहिए। खुद 25-50 रुपए लीटर का बोतल बंद पानी पीने वाले ये फैसला लेते हैं कि गरीब की थाली की कीमत 20 रुपए होनी चाहिए। खून पसीने की मेहनत करने वाला गरीब संसद की बातों से बेखबर बीड़ी सूत रहा है और नेता यह फैसला एसी में बैठकर ले रहे हैं। यही तो कमाल है, सारा काम कागजों को छोड़िए अब डिजिटली हो रहा है। इस तरह गरीब का रोज का खर्च कितना होना चाहिए यह डिजिटली तय हो जाता है। गरीब आसमान देख रहा है, पर आसमान में केवल डीजल, पेट्रोल और अन्य जहरीली गैसों के सिवा कुछ नहीं मिलता। गरीब बीड़ी के सुट्टे के साथ उस जहरीली हवा को भी सूत जाता है। अगर मेरे इस व्यंग में जरा भी सच्चाई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।